प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब की सत्ता के जाते जाते भारत और अमेरिका के रिश्ते अपनी न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके थे। क्यों? देखिए, पिछले कोई 2-3 दशकों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में बहुत सारी करीबी आई थी, बहुत सारा समन्वय आया था, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनी थी, क्वाड बना था, इत्यादि इत्यादि। क्यों? क्योंकि पहली बार दोनों को सामने एक ही चुनौती थी, एक ही थ्रेट थी, वो थी कम्युनिस्ट चीन, जिसकी आर्थिक ताकत, जिसकी सैन्य ताकत दिन दूने रात चौगने बढ़ रही थी और वह एक बड़ी थ्रेट बन के उभर रहा था एशिया के स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे, इंडो पैसिफिक के स्तर पे, अमेरिका के लिए, भारत के लिए, जापान के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए, मसलन पूरी दुनिया के लिए। सो पहली बार जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे इंडिया के और अमेरिका के, अब वो समांतर हो गए थे। दोनों को चीन से खतरा था, लिहाजा दोनों में के रिश्तों में निकटता आने लगी। भारत ने अमेरिका से कोई 17-18 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे थे, C-17 ट्रांसपोर्ट्स, लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट फाइटर्स, बोइंग मैरिटाइम रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, चिनूक अपाचे हेलीकॉप्टर्स इत्यादि इत्यादि, होल रेंज ऑफ सामान, प्रेडेटर ड्रोन्स, ये सब भारत ने अमेरिका से खरीदने शुरू किए थे। तो यकायक क्या हुआ साहब कि ये जो पूरा जो एक बड़ा सिलसिला चला आ रहा था भारत अमेरिका के रिश्तों में सुधार, नज़दीकी का, उसमें उलट पलट हो गई। प्रॉब्लम बड़ी सीधी थी साहब कि जैसे ही जो बाइडेन साहब आए, वो पिवट टू एशिया तो जो उनके पहले के 2 प्रेसिडेंट्स ने किया था उनको ख़त्म करके, उसको भूल कर वो पिवट टू यूरोप कर दिया उन्होंने। मतलब कि बड़े साफ तौर पे उनके समीकरण में चाइना मेन थ्रेट नहीं था, मेन थ्रेट था रशिया। और वो अब पूरा का पूरा सैन्य ताकत अपनी उन्होंने रूस की तरफ लगा दी। उन्होंने यूक्रेन का बखूबी इस्तेमाल किया कि एक प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए रूस के साथ, और उनका प्लान था कि वो रूस को लड़ाएंगे, यूक्रेन से मजबूर करेंगे जब तक वो ना लड़े, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के उसकी इकोनॉमी की तबाही कर देंगे, जैसे 1990 में सोवियत संघ की इकोनॉमी को तबाह किया गया था। और साहब वो रेजिम चेंज करेंगे मॉस्को में। अब सीधी बात यह है साहब कि भारत और रूस के रिश्ते परंपरागत तरीके से बहुत ही नज़दीकी और क्लोज रहे हैं। रशिया हैज़ बीन अ ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड, भारत का बड़ा नज़दीकी समीपी दोस्त है, जो मुसीबत के समय भारत के हमेशा काम आया है। जो भी उसने मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, 60% हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट 60 से 70% रूस से आता है, और उसने कभी अपने कॉन्ट्रैक्ट पे हमें कोई धोखा नहीं दिया, कोई पीठ में छुरा नहीं घोंपा। तो भारत के लीडरों ने कहा कि साहब हमारी रूस से कोई लड़ाई नहीं, कोई हमारा कोई मतभेद नहीं, तो साहब हम रिश्ते क्यों तोड़े रूस से? तो जवाब मिला साहब कि तुमको रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। ये बेसिक टेंशन इंडो अमेरिकन रिलेशन में आई, इसे समझना बड़ा जरूरी है। बेसिक टेंशन ले आए बाइडेन साहब और डेमोक्रेट्स कि साहब आपको रूस से कट्टी करनी होगी, भाड़ में जाए, आपको तेल, आपकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो जाए जैसे यूरोप का हो गया है। वो भी अमेरिका के पिछले लोगू बनते बनते अपनी इकोनॉमी की तबाही करा चुके, तो वो चाहते थे कि आप भी तबाही कराओ अपनी दोस्ती दर्शाने के लिए हमसे कि हम साहब आप मेरे आका हैं, जो हुक्म मेरे आका आप करो, दुम हिलाओ कुत्तों की तरह और हमारे कहने के अनुसार चलो। क्वाइट ऑब्वियसली भारत की सरकार ने बिल्कुल ये उनको गवारा नहीं था, और उन्होंने एक स्टैंड लिया और अच्छा राइट स्टैंड लिया, और इसके चलते रिश्तों में खटास आती गई।
अब तो साहब वो ऊपर से मीठी बातें करने वाले जो बाइडेन साहब, वो तो भारत के खिलाफ उन्होंने तकरीबन युद्ध छेड़ दिया। बांग्लादेश में कू किया, मोहम्मद यूनिस अपने चमचे को लाके वहां पे सरकार में बिठा दिया, वहां उसने एक जिहादी सरकार बनाई, हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया और पाकिस्तान का पिच्छे लग्गू बन गया कि जैसे पाकिस्तान में जिहादी उन्माद है वहां बांग्लादेश में जिहादी उन्माद होगा। वो खालिस्तान के टेररिस्टों को साहब खुला सपोर्ट अमेरिका में, कनाडा में देना शुरू किया कि भारत का पश्चिम अंग तोड़ो, वहां पे एक खालिस्तान बनाओ, भारत का पूर्वी अंग तोड़ो, वहां पे कुकी लैंड बनाओ, क्रिश्चियन कुकी लैंड। अरे साहब, ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनी की क्या जरूरत है। हमने उनके साथ साहब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि पैसे हार्ड कैश दिया, डॉलर दिए कि साहब वो जो हम जेट इंजन आपसे लेंगे अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, और वो पैसे खा के वो साफ मुकर गए साहब, नहीं देते, है नहीं, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है। मतलब भारत में तो हैरान रह गए लोग कि हमको दोस्त कहने वाले, स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने वाले अमेरिका इतना वैमनस्य, इतना हमारे खिलाफ जहर उगल सकता है। ये तो हैरत की बात हो गई साहब। और फिर भारत की सरकार के पास भी कोई चारा नहीं रहा कि ठीक है साहब, अगर ऐसा है तो ऐसे दोस्तों से दुश्मन भले हैं। वो हेनरी किसिंजर ने सही कहा था कि इट इज़ डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका बट इट इज़ फैटल टू बी अ फ्रेंड। कि साहब बड़ा खतरनाक है अमेरिका का दुश्मन बनना, बड़ा ताकतवर देश है, लेकिन उसका दोस्त बनना तो साहब मौत के बराबर है, फैटल है। ये तो उन्होंने सिद्ध कर दिया इस बार बाइडेन साहब की सरकार ने। तो चीन, भारत ने भी जो कहा कि अगर ऐसी हमारे खिलाफ परिस्थिति खड़ी करी जा रही है कि 2.5 फ्रंट से अब हम 3.5 फ्रंट वॉर पे आ गए हैं, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और आधे तो हमारे घर के पाले नीच हैं, ये जो घर के भेदी लंका ढाई वाले, चाहे जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट, चाहे पंजाब के खालिस्तानी टेररिस्ट, और अब नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट, ये सब मिलके भारत को तोड़ने का जो एक इन्होंने प्रकांड चला रखा है, उसको उकसावा दे रहे हमारे दोस्त अमेरिका। तो भारत ने भी चीन से थॉक कर लिया कि साहब हमको भी अपनी इंटरेस्ट को संभालना होगा, हम नहीं रिश्ते तोड़ सकते रूस के साथ ऐसे, हमको सस्ता तेल वो दे रहे हैं, इकोनॉमिकली हमको फ़ायदा हो रहा है, हम अब इकोनॉमिक तबाही नहीं चाहते, हमको अपने लोगों के पेट भरने हैं, उनके पेट पालने हैं। आपके कमांड पर हम हर किसी से लड़ ले और अपनी इकोनॉमिक तबाही करें जैसे यूरोप ने अपनी करी, ये तो साहब नहीं चल बे, ये नहीं चलेगा। और इसके चलते हमने ये किया। थैंक गॉड इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन हुई और इस इलेक्शन के चलते एक सरप्राइजिंग रिजल्ट आया। जो बाइडेन साहब की जो वाइस प्रेसिडेंट थी मोहतरमा कमला हैरिस, वो बुरी तरह से हारी ये इलेक्शंस के अंदर, और एक सरप्राइजिंग स्टेज, कमबैक स्टेज किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे कि उम्मीद जगी है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं इनमें जो इतनी भारी दरार आ गई थी, अब ये फिर शायद जो है समन्वय की तरफ लाए जा सकते हैं, फिर हम इनको एक ठोस स्टैंडिंग पर कर सकते हैं जैसे कि पहले था। तो उसके लिए व्हाट विल हैव टू हैपन, सबसे पहले तो ये डिपेंड करेगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में अगर इम्प्रूवमेंट होनी है तो साहब ये डिपेंड करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या टीम चुनते हैं। अपने जो रूलिंग उनकी गवर्नमेंट है उसमें कौन कौन प्रमुख जो हैं फेसेस होंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तकरीबन अपने जो की पोर्टफोलियोज हैं उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, और खुशी की बात यह है कि तकरीबन सब के सब प्रो इंडिया लगते हैं। प्रो इंडिया ना भी हों तो बड़े स्ट्रांगली एंटी चाइना। देखिए, मैंने बताया कि हमारे रिश्तों में नज़दीकी आने का जो आधारशिला थी
वो था चीन की बढ़ती थ्रेट, द राइजिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना, मिलिट्री थ्रेट, इकोनॉमिक थ्रेट, ये दोनों देशों को इकट्ठा लाई थी। अगर आप चाइना की थ्रेट को दरकिनार करके रूस को दुश्मन बना दें, सारी आधारशिला टूट जाती है भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच की। और वो तोड़ के डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने के पहले बाइडेन साहब बुरी तरह उसको जितनी चोट पहुंचा सकते थे पहुंचा गए, मीठी मीठी बातें करते रहे, लेकिन पीठ में अच्छी तरह से छुरा घोंप के वो गए। लेकिन अब साहब फेरबदल हुआ है, कायापलट हुई है। अब अगेन अमेरिका का जो उन्होंने बोला है मेन स्ट्रेटेजिक थ्रेट, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट चीन है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दो टूक शब्दों में कह दिया है। अब जरा उनकी जो आने वाली टीम है उसका थोड़ा सा आलंकन करें कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और वो है आपके माइक वॉल्ट्ज। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो एक चाइना हॉक है, वो बिल्कुल चाइना को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हैं कि सबसे बड़ी जो चुनौती अमेरिका के लिए है वो है चीन, ना कि रूस, चीन है। और याद रहे इसके लिए वो बहुत इच्छुक हैं कि अमेरिका और भारत के बीच अच्छे रिश्ते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया और जापान दो बड़े काउंटरवेट्स हैं एशिया के अंदर चीन के बरखिलाफ। अगर अमेरिका को इंडो पैसिफिक में चीन का सामना करना है तो उसको भारत का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और माइक वॉल्ट साहब ये को चेयर रह चुके हैं इंडिया कॉकस के, जो कि जो जब एम्बेसडर कर्नल सिब्बल साहब थे, ये अमेरिका इंडिया कॉकस एस्टैब्लिश की गई थी बाई पार्टिजन, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों की अमेरिकन सेनेट के अंदर, तो वो उसके चेयरमैन थे। और इसके चलते उन्होंने प्रस्ताव रखा था सेनेट में कि अमेरिका जो है भारत को एक एलाइड मित्र देश करार करे और उसके चलते उनको पूरा जो है प्रायोरिटी दे वेपन्स के परचेजेस में और वेपन्स की खरीद फरोख्त के अंदर। ये तो उनका व्यू रहा है। भारत के रिश्ते रूस से के काफ़ी नज़दीकी हैं, वो समझते हैं और उसके साथ वो कहते हैं कि वो ही इज़ प्रिपेयर्ड टू लिव विद इट, ही इज़ प्रिपेयर्ड टू लिव विद इट। हालांकि वो यूक्रेन का युद्ध वो रूस के खिलाफ थे, लेकिन उनके जो बॉस हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उनका मत है कि ये युद्ध ख़त्म होना चाहिए और वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपना बॉस के विशेष के बरखिलाफ नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा भारत के लिए एक बड़ा अच्छा संकेत है कि वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त हैं जो इंडिया कॉकस के को चेयर रह चुके हैं और जिन्होंने कि अलायंस की प्रपोजल किया था इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो पहले तो ये है। जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, ये भी एक चाइना हॉक है, चाइना को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते हैं और ये भी जो है भारत को सपोर्ट के हित में रहेंगे। अगर चीन से लड़ना है तो बड़ी साफ बात है, जो समीकरण साफ है, मैथमेटिकल है। आपको चीन से लड़ना है, आपको भारत का सहयोग चाहिए। आपको रूस से लड़ना है तो आपको यूरोप का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के कभी खास फेवर में नहीं रहे हैं। वो नेटो के समझते हैं कि ये तो अमेरिका को लूट रहे हैं, ये अमेरिका से खर्चा करवा रहे हैं अपनी लड़ाइयों का और खुद नहीं स्पेंड कर रहे वगैरह वगैरह। तो ये समीकरण तो बड़ा सीधा है। तो जो रूबियो साहब है, मार्को रूबियो साहब, वो भी चाइना हॉक हैं और इसके लिए वो भारत के प्रति फेवरेबल रहेंगे। सबसे खुशी की खबर भारत के लिए ये है कि जो तुलसी गैबर्ड है, जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, इस्कॉन की अनुयायी हैं, बड़े ही भावुक तरीके से वो हरे रामा हरे कृष्णा के भजन गाती,
और वो पहले डेमोक्रेट थी, वो जो बाइडेन के साथ वो नॉमिनेशन के लिए खड़ी हुई थी। फिर उन्होंने देखा, उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को तज दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है दुनिया भर में जंगें शुरू कर रही है। वो रूस से लड़ना चाहती है, वो मिडिल ईस्ट में लड़ना चाहती है, वो चीन के खिलाफ लड़ना चाहती है, जहां देखो जंग ही जंग, और बड़ा ही माहौल ख़राब कर दिया है। तो वो उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया, वो रिपब्लिकन पार्टी में आ गई हैं, और उन्होंने फिर अब डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको हेड ऑफ इंटेलिजेंस जार बनाया है। CIA उनको रिपोर्ट करेगी, FBI उनको रिपोर्ट करेगी, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको रिपोर्ट करेगी। तो ये भारत के, मैं समझता हूँ, एक बहुत फेवरेबल चीज़ है, क्योंकि एज इंटेलिजेंस जार हर सुबह वो डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करेंगी, और इससे मैं समझता हूँ वो हमेशा अपनी हिदायत भारत के पक्ष में ही देंगी। जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीपे हेगसेथ, वो एक फॉर्मर ग्रीन बेरे हैं, मतलब जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के हिस्सा रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल थे वो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस में, योद्धा हैं, लड़ चुके हैं अफगानिस्तान में, इराक में, कई जगह, और वो उनको अब डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। वो भी चाइना हॉक हैं, पूर्ण रूप से ही इज एंटी चाइना। वो चाइना को सबसे बड़ा खतरा समझते हैं। समीकरण मैथमेटिकल है, बड़ा आसान है, अगर आपको चीन से लड़ना है, भारत को अपने साथ रखना ही होगा। तो ये भी भारत के लिए, मैं समझता हूँ, ये जो नई टीम आई है, खासकर ये जो की अपॉइंटमेंट्स हैं, ये भारत के हित में रही है, ये भारत के लिए काफ़ी फेवरेबल रही है।